चलिए सुनिए, पिछले क्लास में हम लोग 28 क्वेश्चन तक बना लिए थे ना। 29 और 30 के साथ इस सीट समाप्त हो जाएगा। फिर अगले चैप्टर की ओर हमें क्या कर जाना है, बढ़ जाना है। सुनिए ध्यान से, देखने में डरावना सा सवाल लग रहा है लेकिन बहुत आसान है। आप सॉल्व में जाओ, वही तरीका अपनाओ। टेन थीटा बराबर में आपको दिया हुआ है रूट अंडर में एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बटा में कितना एन। तो बोल रहा है साइन थीटा और कॉस थीटा का मान ज्ञात करिए, यही ना। टेन का फॉर्मूला होता है बच्चा P बटा में B। बोलो, तो P का काम कर रहा है रूट अंडर में एम स्क्वायर माइनस में एन स्क्वायर, और B का काम कर रहा है आपका n। H इधर आपको नहीं दिख रहा, दिख रहा है क्या? नहीं। तो H बराबर आप फॉर्मूला लिखोगे, फॉर्मूला क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत? रूट बना दीजिए अपना। P का जो मान है उसको P के स्थान पर रख के उसका वर्ग करिए, B का जो मान है B के स्थान पर रख के उसका वर्ग करिए। तो पहले P, तो P काम कर रहा है रूट अंडर में कितना, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का स्क्वायर, सही है। अब B काम कर रहा है कितना, n, तो n का स्क्वायर। कोई दिक्कत यहां तक बाबू? नहीं है ना। अब आगे क्या करना है, रूट अंडर में इसका वर्ग कर दीजिए। तो रूट वाले किसी भी संख्या का वर्ग करोगे तो रूट खत्म हो जाएगा। तो यहां क्या बचेगा, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। तो यहां हो जाएगा आपका एम स्क्वायर माइनस में एन स्क्वायर, ठीक है। अब प्लस में एन स्क्वायर, प्लस में एन स्क्वायर, एन स्क्वायर प्लस में एन स्क्वायर माइनस में खत्म, बचेगा रूट अंडर में कितना, एम स्क्वायर। तो एम स्क्वायर का वर्गमूल सीधे हो जाएगा m। किसी को कोई दिक्कत? एकदम आराम से एक बार और समझ लीजिए। P का काम कर रहा है रूट अंडर में एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो P का स्क्वायर मतलब पूरे एक रूट में रूट सहित सबका स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर मतलब एन स्क्वायर। इसका वर्ग करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसका वर्ग हो गया एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। अब प्लस में कितना बाबू, एन स्क्वायर, एगो माइनस एगो प्लस खत्म, बचा एम स्क्वायर का वर्गमूल कितना हो जाएगा m। तो पी बी एच हमारे पास निकल गया। तो अब देर किस बात की है, साइन थीटा बराबर आप जानते हो फॉर्मूला होता है P बटा H। बोलो बाबू मेरे P का मान बताओ कितना है, रूट अंडर में एम स्क्वायर माइनस में एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, अब बटा में H का काम कितना कर रहा है, m। लो यही आपका आंसर हो गया। बोलो कोई दिक्कत? उसके बाद बात करते हैं हम cos थीटा का, जो कि फॉर्मूला होता है b बटा h। तो b का काम कितना कर रहा है देखो तो जरा, n, और h का काम कितना कर रहा है, m। लो आपका आंसर हो गया। बोलो किसी को भी कोई दिक्कत हो तो नोट करिए। अब बढ़ जाते हैं लास्ट नंबर क्वेश्चन पर। ये भी क्वेश्चन डरावना सा है लेकिन बड़ी सुंदर सवाल है। सुनिए क्या बोल रहा है बाबू, बोल रहा है साइन थीटा बराबर में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो कॉस थीटा और 1/tan थीटा का मान क्या करें, ज्ञात करें। आप एकदम खूब आराम से सॉल्व में आइए और यहां लिखिए साइन थीटा बराबर में एक्स स्क्वायर, साइन थीटा बराबर में एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर और बटा में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। साइन का फॉर्मूला होता है P बटा H। तो P का काम कर रहा है एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर, और H का काम कर रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बोलो B का मान आपको निकालना है, नहीं दिख रहा है ना B। तो B का फॉर्मूला आप क्या लिखोगे, रूट अंडर में एच स्क्वायर माइनस में पी स्क्वायर। बताना तो बाबू, रूट अंडर में H का काम कर रहा है कितना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि इतना ना H का मान है, यहां H का स्क्वायर है तो ये पूरा का स्क्वायर, माइनस P का काम कितना कर रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर। बोलिए कोनो दिक्कत? अब यहां पे हल करने का दो तरीका है। एक तरीका है कि आप इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ लीजिए,
इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ लीजिए और तब इसको सिंप्लीफाई करिए। एक तरीका है जो हम आपको बता रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू में a माइनस बी। समझ में आ रहा है? तो हम चाहेंगे कि इसको पूरे को a मान लें। देखो यहां पे भाई समझो, पूरा a है बाबू, भाई पूरा b है। नहीं समझे भाई? ब्रैकेट के अंदर जो है वो पूरा a है और उसका स्क्वायर, अब ब्रैकेट के अंदर पूरा b है उसका स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक बार इतना प्लस इतना, एक बार इतना माइनस इतना, जैसे वहां लिखा हुआ है। ऐसे भी कर सकते हैं, अलग करके दिखाते हैं, ठीक ना? जैसे यहां लिख रहे हैं हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर ना, और यहां एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। बताना बाबू, कोई दिक्कत है किसी को? समझ में आ रहा है? तो यहां दोनों को रूट तो रहबे करेगा, रूट को अभी नहीं लिख रहे हैं, ठीक ना? ऐसे हो गया। अब हम करेंगे क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार इतना प्लस इतना, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए है, ए प्लस बी, बी का प्लस मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ब्रैकेट लगा दीजिए। आया समझ में? ए प्लस बी, इतना प्लस इतना लिख दिए। एक बार इतना माइनस इतना, ए माइनस बी, यानी हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस बी माइनस इतना, यानी कि माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। अब कोई क्या कर दिए सर? अरे भाई जब माइनस इतना लिखेंगे तो इस माइनस से इतना माइनस इतना, तो उस माइनस से गुणा होगा तो ये माइनस वाला प्लस, प्लस वाला क्या हो जाएगा? माइनस। तो हम कहेंगे अब यहां देखो वाई स्क्वायर का हो गया खत्म। यहां पे एक्स स्क्वायर माइनस प्लस में का हो गया खत्म। बचा कितना? 2x स्क्वायर, बोलो एगो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर 2, आ यहां इंटू मतलब गुणा, ब्रैकेट मतलब गुणा, एगो वाई स्क्वायर दो गो वाई स्क्वायर। बताना कोई दिक्कत? दोनों में गुणा कर दो, दो दूना 4, यहां होगा एक्स स्क्वायर, यहां होगा वाई स्क्वायर। मतलब पूरा को सिंप्लीफाई करने के बाद रूट में आएगा यही चीज, इसका वर्गमूल निकाल लेंगे। 4 का वर्गमूल 2, एक्स स्क्वायर का वर्गमूल एक्स, वाई स्क्वायर का वर्गमूल वाई, 2xy, इसका मान मिलेगा किसका? b का। निकालें, कोई दिक्कत? अब हम यहां से एक बार और रूट के अंदर यही चीज को बना देते हैं, एक बार और सीखने को मौका मिल जाएगा, ठीक ना? देखिए यहां से देखिए, रूट अंडर में a प्लस बी, ए माइनस बी, तो यहां होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर। एक बार a प्लस बी हमने लिखा है, अब एक बार लिखते हैं a माइनस बी, इतना माइनस इतना इंटू में, यानी हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अब माइनस करेंगे तो इसमें गुणा होगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बताना बाबू कोई दिक्कत हो तो देख लो एक बार और, a प्लस बी, ए माइनस बी। आगे बढ़ जाए। अब देखो आगे बढ़ते हैं, तो यहां पे कटेगा, कौन कौन कट रहा है? वाई स्क्वायर, यहां एक्स स्क्वायर, तो यहां बचेगा कितना? 2x स्क्वायर। बोलो एगो एक्स स्क्वायर को 2x स्क्वायर, ब्रैकेट को हटाए हैं, गुणा का चिन्ह लगाए हैं, वाई स्क्वायर बताए थे ना, चर समान हो घात समान हो तो जोड़ घटाव होता है। जनवरी का महीना 2026, हाँ, तो एक वाई स्क्वायर दो गो वाई स्क्वायर, 2y स्क्वायर। क्लियर है? गुणा करोगे बच्चा तो 2 दूना 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, 2 दूना 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ऐसा गुणा करते थे ना। तो अब देखो 4 का वर्गमूल, सब गुणा आ रहा है ना जो तुमको पढ़ाया गया है जनवरी में। 4 का वर्गमूल कितना? 2, एक्स स्क्वायर का एक्स, वाई स्क्वायर का वाई, 2xy निकल गया। इसी में मेहनत था। उसके बाद सब क्या करना है? बोल रहा है cos थीटा फॉर्मूला होता है b बटा h, तो मुझे बताओ कि b का मान कितना है? 2xy, h का मान बताओ कितना है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आपका आंसर हो गया। बताना उसके बाद कितना है बाबू? 1 बटा tan थीटा, तो 1 बटा tan थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा cot थीटा। बोलो बोलो बोलो, cot थीटा, cot थीटा का फॉर्मूला होगा b बटा p। बोलो बोलो, 1 बटा 10 मतलब cot, चाहे cot बराबर 1 बटा 10। पढ़ाए हैं कि नहीं पढ़ाए हैं? अब b का काम कितना कर रहा है बताओ? b 2xy, अब p काम कितना कर रहा है? एक्स स्क्वायर माइनस
वाई स्क्वायर, ए आपका आंसर हो गया। समझ में आया क्या? नोट करिए। चलिए, हो गया सबका। तो सीट का क्वेश्चन बिल्कुल यहीं से समाप्त होता है, ठीक ना। एक बार इस चैप्टर का हम रिवीजन करवाते हैं, कल से दूसरा चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, ठीक ना। और हम देख पा रहे हैं कि बहुत सारा बच्चा इसमें क्लास बहुत अब्सेंट कर रहा है, ठीक ना। कोई आ रहा है, कभी कोई नहीं आ रहा है, इससे आपको बहुत बड़ा हानि होने वाला है। और अभी आपकी चैप्टर जो बच्चा बताओ रेगुलर आया है उसके कंट्रोल में है नहीं, लग रहा है नहीं, नहीं हम इस सारे क्वेश्चंस को बना सकते हैं। तो इसके बाद ऐसा नहीं है कि अगला चैप्टर शुरू होगा तो उसमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक ना। अगला चैप्टर में भी इस फॉर्मूलाज का, इस टेक्निक का, जो जिस टेक्निक से आप सवाल को बना रहे हो उसकी जरूरत है। उसके बाद उसके आगे चैप्टर, उसके आगे वाला चैप्टर में भी। तो कोशिश करिए कि रेगुलर पहले आइए, अगर पढ़ने का इच्छा है तो, मैंने कुछ सीखना चाहते हैं तो। नहीं तो कुछ दिन के बाद ऐसा हो जाएगा कि बस आप आएंगे जाएंगे और बस यहाँ थोड़ा बहुत बात समझ में आएगा, उसके बाद पढ़ाई से आपका लगाव खत्म होते चला जाएगा। अभी तक मैंने क्या है, जुनून है जी कि अभी हम 10वीं क्लास में आए हैं और हमें मेहनत करना है। तो इसको थोड़ा सा जारी रखिए। सीट आपको मिल रहा है, क्वेश्चन एक बार बन गया है फिर भी बनाइए, क्योंकि पूरा चैप्टर 8 जैसे ही चैप्टर खत्म होगा आपका सब्जेक्टिव टेस्ट होगा। आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, आप यहाँ बनाएंगे। ऑब्जेक्टिव तो हो ही रहा है, तो होबे करेगा। तो सवाल तभी बनेंगे जब आप डेली डेली, देखो काम सबके घर है, ठीक ना। छोटा छोटा बहाना अगर जीवन में आज से ही बनाएंगे, फिर आगे हम बेहतर नहीं करने वाले हैं। अभी सिर्फ आपका मैथ चल रहा है, अभी हम फिजिक्स स्टार्ट करेंगे, चैप्टर खत्म होगा तो उसके बाद से टाइम जैसे ही हो रहा है उसी हिसाब से संस्कृत भी पढ़ना है, बाकी सब्जेक्ट चल रहा है, सब पे फोकस बनाए रखना है। और आज से केमिस्ट्री क्लास रुकेगा, आज से बायोलॉजी स्टार्ट हो रहा है, फिर से कंटिन्यू हो रहा है। जब तक उतना चला है उसका नोट्स वगैरह सब प्रॉपर ढंग से सबका बन जाना चाहिए, ठीक ना, ताकि उसको पढ़ने में क्या मिले, सहूलियत मिले बाद में। ये नहीं तो ऐसा हो जी कि क्या हो गया, कोई कॉपी पता चले कि 6 महीने के बाद कोई कॉपी छाजा पर है, कोई कॉपी अलमारी में है, और कोई कॉपी छोटका भैया लेके पढ़ रहा है, और कोई कॉपी छोटकी बहनिया लेके पढ़ रही है। तो उसे कुछ नहीं होगा, उसे आप लोग कुछ, आपका थोड़ा सा भी डेवलपमेंट नहीं होगा। आप गार्जियन को धोखा दे रहे हैं, अपने को धोखा दे रहे हैं, अपने आने वाले भविष्य को धोखा दे रहे होंगे। हमारा कुछ नहीं हो रहा होगा, समझ में आ रहा है ना। हाँ, तो इस बात को ध्यान रखिए। इस चैप्टर से रिलेटेड थोड़ा थ्योरी का हम बात करते हैं, शुरू से हमने क्या पढ़ाया एक बार हम आपको रिवाइज करवाते हैं, ठीक ना। हम शुरू किए थे त्रिकोणमिति, शुरू किए थे ना। अब त्रिकोणमिति में सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज को लिए थे, क्योंकि त्रिकोणमिति में हम समकोण त्रिभुज के भुजाओं और कोणों और उनके संबंधों के बारे में अध्ययन करते हैं ना। इसको हमने कहा था कि भैया मेरी कोण है, ठीक है, एच से सूचित करते हैं। ये आपका लंब है जिसको हम लोग पी से सूचित करते हैं। ये आपका आधार है जिसे हम लोग बी से सूचित करते हैं। और पाइथागोरस का प्रमेय आया था, ठीक ना। क्विक रिवीजन, हम तुरंत पहुंचते हैं, ठीक ना, अंत तक सारे फॉर्मूला तक देखते चलिए आप। पाइथागोरस के प्रमेय से, पाइथागोरस ने एक प्रमेय दिया था समकोण त्रिभुज के लिए। क्या कहा था कि कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं, मतलब शेष दो भुजा लंब और आधार बचेगा ना बाबू, शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, यह पाइथागोरस ने बताया था अपने प्रमेय में। इस कथन को हम लोग सिद्ध भी करेंगे आपके 6वां चैप्टर में। इसको हम कर्ण को प्यार से एच बुलाते हैं, और लंब को प्यार से बी बुलाते हैं, और आधार को प्यार से बी बुलाते हैं। तो तीनों को इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि एच स्क्वायर बराबर में पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। बोलो बाबू, कोई दिक्कत है किसी को? यहां से 3 फॉर्मूला हम लोगों ने निकाला था ना। पहला फॉर्मूला था कि एच स्क्वायर बराबर अगर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा है तो आप एच पर से स्क्वायर हटाओगे, सामने वाले कपार पर रूट चढ़ जाएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट अंडर में पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एच का फॉर्मूला होगा। एच सबसे बड़ी भुजा होती है, तो हमने टेक्निक बताया था कि बड़का भैया मन एच का निकालना है तो हाथ जोड़ के, मतलब में प्लस का प्रयोग हो रहा होगा। बोलिए। इसके बाद तुरंत हम फिर इसी प्रमेय से, जो एच स्क्वायर बराबर में पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा गया है, इससे हमने पी का फॉर्मूला निकाला था। किसका फॉर्मूला? पी का। तो बी को इधर भेजेंगे,
तो यहां होगा एच स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर बराबर में कितना बाबू, पी स्क्वायर। घुमा देंगे, ऐसे है, ऐसे घुमा देंगे तो पी स्क्वायर बराबर में होगा एच स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, यानी पी का फॉर्मूला निकल के सामने आया। बताएंगे? नहीं नहीं, गलत हो रहा है, स्क्वायर हटाएंगे ना, अभी रूट चढ़ेगा, यानी कि हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस में कितना, बी स्क्वायर। तो पी का फॉर्मूला, इसका भरपूर आपने प्रयोग किया ना, और कितना किया आपको समझ में आया होगा। फिर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे इस बार हम बी का फॉर्मूला निकालेंगे, बी का मान निकालेंगे। बेटा पीछे तो नहीं, ध्यान से आएंगे तो थुथुर फोड़ते देर नहीं लगेगा, यो ध्यान रखना। बहुत दिन बाद तू आया एब्सेंट मार के, पीछे जो लड़का बैठा है, और आ जाएंगे, अभी हम पूछबो करेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक ना। अब हमें निकालना है किसका फॉर्मूला, बी का। तो पी को इधर लाइए, तो एच स्क्वायर माइनस में पी स्क्वायर बराबर में क्या होगा, बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर बराबर में हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस में कितना, पी स्क्वायर। ऐसे घुमा दिए हैं, स्क्वायर हटाएंगे रूट चढ़ेगा, यानी कि b बराबर में क्या होगा, रूट अंडर में एच स्क्वायर माइनस में कितना, पी स्क्वायर। ये आपका सर b का फॉर्मूला निकला। और p b h अभी लास्ट क्वेश्चन तक आप लोगों ने निकाला है ना। किसी को कोई दिक्कत आया समझ में? इसके बाद त्रिकोणमितीय अनुपात का शुरुआत हुआ है, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने त्रिकोणमितीय अनुपात को परिभाषित किया। ये आपका समकोण त्रिभुज हुआ, ठीक ना। और समकोण त्रिभुज ये आपका P रहा, ये रहा आपका, नहीं ये रहा H, ये रहा P और ये रहा B। अब आपने साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, तो यहां बात करेंगे साइन थीटा का। साइन थीटा बराबर में फॉर्मूला हुआ P बटा H, कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला बना B बटा H, टेन थीटा बराबर फॉर्मूला बना P बटा B। क्लियर है? उसके बाद हम लोग साइन का उल्टा समझ रहे थे, कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा बराबर में क्या होगा, H बटा P। कॉस का उल्टा कितना होता है, सेक थीटा, H बटा B। और टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा, B बटा P। किसी को कोई दिक्कत है? नहीं है। इस पर हमने ट्रिक भी बताया आपको, कि क्या बताया, कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। बोलिए, साइन के लिए P बटा H, कॉस के लिए B बटा H, टेन के लिए P बटा B। और उलट देंगे, साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। किसी को कोई दिक्कत? इतना फॉर्मूला हम लोग पढ़ा। उसके बाद हम लोग फिर फॉर्मूला पे आए और हमने कहा कि साइन थीटा गुणे कोसेक थीटा, साइन थीटा गुणे कोसेक थीटा बराबर एक। ये कहां से होता है, तो यहीं से हो जाएगा। जब साइन और कोसेक में गुणा करोगे तो एलएचएस में एलएचएस से गुणा होगा, आरएचएस में आरएचएस से गुणा हो जाएगा, पी पी से कटेगा, एच एच से कटेगा, और कट पीट के कितना आ जाएगा, एक। यहां से दो फॉर्मूला और निकाला गया था। साइन थीटा बराबर में एक बटा कितना बाबू, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर में कितना होगा, एक बटा साइन थीटा। कोई दिक्कत किसी को? इसके बाद फॉर्मूला आया, फिर कॉस और सेक को मल्टीप्लाई कर देंगे, जो जिसका उल्टा है वो दोनों को मल्टीप्लाई करिए। तो कॉस थीटा गुणे सेक थीटा, तो कॉस थीटा गुणे सेक थीटा क्या मिलेगा बाबू, कॉस थीटा गुणे सेक थीटा बराबर में कितना, एक। देखो अभी हम कोण थीटा के रूप में फॉर्मूला देख रहे हैं। अगर यहाँ कॉस ए रहे या सेक ए रहे तब वो एक होगा, यहाँ पे कॉस हाथी सेक हाथी तब वो एक रहेगा। समझ रहे हैं ना बातों को? हाँ, तो ये बात आप इन थीटा पर सोचेंगे, ए आए तो कहेंगे नहीं, कहेंगे काहे नहीं कहेंगे। बी से बी खत्म, एच से एच खत्म, कटे कितना आएगा, एक। यहां से दो फॉर्मूला और निकालेंगे, कॉस थीटा बराबर एक बटा कितना, सेक थीटा, सेक थीटा बराबर एक बटा कॉस थीटा। कोई दिक्कत है? इसके बाद फिर अगर फॉर्मूला की एक और बात करें तो दिख रहा है फॉर्मूला, टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट। तो फिर 10 में कॉट से गुणा करेंगे तो उसका मान कितना आ जाएगा, कैसे आ रहा है समझ में सबको आ रहा है, टेन थीटा गुणे कॉट थीटा बराबर एक। तो यहां फिर निकालेंगे दो फॉर्मूला, टेन थीटा बराबर एक बटा कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर एक बटा टेन थीटा। किसी को कोई दिक्कत? उसके अलावा एक और फॉर्मूला हमने बताया था कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। अब फिर हमने निकाला था कॉट थीटा, कॉट थीटा का फॉर्मूला हमने बताया था कॉस थीटा बटा में साइन थीटा, कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। किसी को कोई दिक्कत? उसके बाद फिर हम फॉर्मूला की दुनिया में आगे बढ़े थे और फिर हमारे पास फॉर्मूला आया था बच्चा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में कितना, एक। कैसे एक हुआ ये भी बात आपको हमने समझाया था ना।
फिर यहां से निकालेंगे चार फॉर्मूला। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि इसको इधर रख के इसको इधर भेजेंगे तो माइनस में चला जाएगा। फिर यहां से बाबू स्क्वायर हटाओगे, रूट चढ़ेगा, 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बताना। उसके बाद से यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा रहेगा और इसको उधर भेजेंगे तो 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। हो जाएगा। फिर कॉस थीटा करेंगे तो रूट अंडर में 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं। फिर हम लोगों ने एक और फॉर्मूला लिखा था सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा बराबर में कितना, 1। इसको उधर भेजेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर में हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। बताना बच्चा। और सेक थीटा जैसे ही स्क्वायर हटाओगे रूट चढ़ जाएगा, 1 प्लस में कितना होगा, टेन स्क्वायर थीटा। बोलो। फिर इसको इधर रखेंगे हम टेन स्क्वायर थीटा तो बराबर में होता है क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अभी मत कहना सर 1 माइनस होगा, नहीं, पहले टेन स्क्वायर इधर रुकेगा, सेक उधर जाएगा तो 1 माइनस सेक स्क्वायर होगा, लेकिन यहाँ का माइनस फिर उधर भेजेंगे तो सेक स्क्वायर प्लस में हो जाएगा, 1 माइनस में हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को। फिर बच्चा यहां से तू स्क्वायर हटाएगा तो रूट चढ़ जाएगा, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1। इस चैप्टर में इस फॉर्मूला का बहुत कम प्रयोग हुआ है, लेकिन चौथा चैप्टर में, तीसरा चैप्टर से इसका शुरुआत हो जाएगा और चौथा चैप्टर जो 8.4 उसमें भरपूर मात्रा में इन सब फॉर्मूला का इस्तेमाल किया जाएगा। इसलिए याद होना बहुत जरूरी है और दिमाग में रखना भी बहुत जरूरी है। इसके बाद बाबू साइन और कॉस बना, सेक और टेन बना, कौन कौन बच गया, कोसेक और कॉट। तो यहां होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में कितना, 1। यहां से भी चार फॉर्मूला और निकाल लेंगे हम लोग। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर में हो जाएगा 1 प्लस कितना, कॉट स्क्वायर थीटा। बोलो। और फिर कोसेक थीटा इज इक्वल टू में होगा रूट अंडर में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यहां स्क्वायर हटेगा, सामने वाले एक कपार पर रूट चढ़ जाएगा। बताइए। फिर आप इसको इधर रखोगे, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1। फिर यहां से स्क्वायर हटा दोगे, रूट अंडर में हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1। इस तरह से 15 फॉर्मूला। इन सारे फॉर्मूलों को आप कैसे याद रख सकते हैं, तो जैसे हमने अभी एकदम से मूड बनाया, चलो भाई अब फॉर्मूला लिखते हैं, तो आप जैसे ऐसे बना के, चाहे ऐसे नहीं बना सकते हैं तो सिंपलीफाई सिंपल वे में H बराबर P बराबर B बराबर आप लिख दिए। फिर उसके बाद इसको लिखे, इसको स्मरण कर करके जितना आप इसको लिखते जाएंगे ना उतने जल्दी याद होते चला जाएगा। और लिख लिख के ही याद के लिखा जाता है और पढ़ा भी जाता है साथ साथ। जैसे हम पढ़ रहे हैं साइन थीटा बराबर P बटा H, आवाज भी निकालना है तो मन में पढ़िएगा ना, तो जब सुनने का बोलने का बात आएगा तो लगेगा साइन को कुछ और ही पढ़े, कॉस के कुछ और ही पढ़े, लटपटा जाएगा आवाज। समझ रहे हैं ना। तो जब भी सप्ताह में चाहे 2 दिन पर चाहे यार रोज, अभी आपका ये समय चल रहा है, सीजन चल रहा है, इसका सीजन चल रहा है समझिए, तो इसको रोज हम कहेंगे एक बार 5 मिनट समय लगेगा, फॉर्मूला को जरूर लिखिए। और अब लिखते चले जाइएगा, 4 से 5 दिन लिखोगे, फिर जीवन में कभी भूलना भी चाहोगे तो नहीं भूल पाओगे। और यही पढ़ाई का मकसद है। फॉर्मूला याद रहेगा तो इस चैप्टर में आप हीरो रहेंगे। समझ रहे हैं ना। और याद करने का एक ही तरीका है, बस आप बोलिए लिखिए, बोलिए लिखिए, बोलिए लिखिए। बैठ जाइए 5 मिनट आप लिखिए, बोलते रहिए लिखते रहिए, बोलते रहिए लिखते रहिए, स्मरण करिए, बोलिए लिखिए। स्मरण करिए मतलब याद करिए, मन में सोचिए क्या होगा और वहां से बोलिए लिखिए। ये काम करना है। समझ में आया। इसमें कितना लोग बच्चा है जो इसको पूरा ही फॉर्मूला कंठस्थ याद है, हाथ ऊपर करो एकदम ईमानदारी से। पूरा याद है, पूरा फॉर्मूला। अभी हम कहीं से पूछेंगे खड़ा के बता देगा। कोई नहीं हाथ उठा रहा है ना, क्योंकि तुम्हारे पास हिम्मत ही नहीं है, हैं? सुना देगा लोग। खड़ा हो जा, तुम ही खड़ा हो जा। एक फॉर्मूला हम लिख रहे हैं, तुम बताना, डायरेक्ट लिख रहे हैं हम। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा मुझे बताओ। 1 प्लस कॉट स्क्वायर लिख तो दिए हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। गलत हो गया ना। कोसेक स्क्वायर थीटा अभी लिखे हैं, देखो तो अभी लिखे हैं, जस्ट बात कर रहे हैं हम। 1 प्लस किधर है बाबू, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा। अब हमने इसको ऐसे पूछ दिया, इसलिए कहीं पूछ रहा है। समझ रहे हो ना। तो लिखने का, अब हम तुमसे फिर पूछें, बताओ साइन स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला कितना हो जाएगा? मत बोलो, वो बोलेगा जो खड़ा हुआ। साइन, बोलो। हाँ 1 माइनस
कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर हम लिख दें 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यह किसके बराबर होगा मुझे बताओ तो? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा? सेक स्क्वायर थीटा। चलो जितना ही बता रहा है, लेकिन हिम्मत तो दिखा रहा है, यही साहस दिखाने की जरूरत है। तुम खड़ी हो जाए लड़की, तू भी हाथ उठाई थी। हाँ बैठो तुम, बहुत अच्छा बात है। अच्छा मुझे बताओ 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा? है साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा रूट अंडर में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके बराबर होगा? टेन थीटा। बहुत बढ़िया। अच्छा टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा? नहीं नहीं, तो हबड़ा का नहीं, आराम से पूरा बोलो, गलती बोल रही है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अच्छा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा? कोसेक स्क्वायर थीटा। अच्छा हम बात करें कोसेक थीटा किसके बराबर होगा? कोसेक थीटा, कोसेक थीटा किसके बराबर होगा? रूट, नहीं नहीं, बढ़िया से बोलो, घबरा के नहीं, आराम से बोलो। रूट अंडर 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉट बोलो, यही दिक्कत हो, दिक्कत बोलने में लटपटा रही है ना। ये काम जब तुम लिख लिख के बोल बोल के कर लेगी ना, तो लटपटाना फटपटाना सब खत्म हो जाएगा। बुझ रहे हो? इसको जब भी लिखो तुम बोलो। ये घर के लोग ना, ये ना होता है कि आदमी बोलता है तो उसको लाज लगता है कि कोई सुनेगा। समझ रहे हो? तो उसे घबराना नहीं, जब तक इस पे काम नहीं करोगे ना तब तक नहीं होगा। लगो कॉस को कॉट को कॉस पढ़ने, कॉस को कॉट पढ़ने, ये बीमारी रहेगा। ठीक ना? तो ये बीमारी को दूर करना है तो घर पे बोलिए, बोलिए। रास्ता चल रहे हैं ना, साइकिल चला रहे हैं, बोलिए। लोग भले पागल कहें, कहने दीजिए। कोई देखेगा तो कहेगा ये क्या बोलते जा रहा है। उससे हमको कोई फर्क नहीं है, हम याद करते जा रहे हैं। है कि नहीं है? चलो अच्छा एक और बात मुझे बताओ, यही cos थीटा और किसके बराबर हो सकता है? और कोसेक थीटा को और किसके, किस फॉर्मूला के बराबर तुम कर सकती हो? किसके बराबर? 1/sin थीटा। ये 1/sin थीटा और किसके बराबर हो सकता है? और H/P। बहुत बढ़िया, H/P। और कुछ हो सकता है? क्या हो सकता है? बोलो। और कुछ हो सकता है? हम लिखें इसको और कुछ, लेकिन हमने लिखवाया नहीं है। 1/√अंडर में 1 माइनस, रूट अंडर में 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, इसके बराबर हो सकता है। अब इसको हमने लिखवाया नहीं है, लेकिन आगे इसकी जरूरत पड़ेगी। कोसेक थीटा 1/sin थीटा, फिर एक के एक साइन का फॉर्मूला रूट अंडर में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यह इसके भी बराबर हो गया। लेकिन इसकी जरूरत, आप जितना याद किए, जितना लिखवाया गया उसी के हिसाब से आप याद रखिए। आपको इसलिए इसको हमने बताया क्योंकि एक समय आएगा जब कहा जाएगा कोसेक को कॉस के पदों में व्यक्त करिए 8.4 चैप्टर में, तो वहां आपको व्यक्त करने के लिए इसी टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, फिलहाल फॉर्मूला जितना जिसको याद रहेगा उतने बहादुर होते चला जाएगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ठीक है, तो लिखने के वक्त फॉर्मूला को लिखिए, रोज लिखिए, रोज 5 मिनट समय। आप पढ़ रहे हो ना, पढ़ रहे हो तो आपका कर्तव्य बनता है कि चीजों को बढ़िया से सीखना। रोज लिखिए, रोज लिखिए। करत करत अभ्यास जड़मती होत सुजान, कोमल रसरी आवत जावत सिल पर परत निशान। कोमल रसरी से भी क्या होता है? पत्थर पर निशान पड़ जाता है, घिस जाता है। घिस नहीं जाता है, घिस जाता है। तो अभ्यास एक ऐसा चीज है, ठीक ना, बैठो। अभ्यास एक ऐसा चीज है जी कि अभ्यास से आप सब कुछ हासिल कर सकते हो। आप संस्कृत में पढ़ोगे, एक श्लोक आपको पढ़ने को मिलेगा, सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते मिर्ज्या रक्षते रूपम कुलम वृतेन रक्षते। इसका मतलब होगा सत्येन रक्षते धर्मो, सत्य से धर्म की रक्षा होती है। विद्या योगेन रक्षते, अभ्यास से विद्या की रक्षा होती है। अभ्यास से विद्या की रक्षा होती है। विद्या को बचाना है, उसका रक्षा करना है, तो अभ्यास करिए। कहा गया है श्लोक में एकदम, सत्य से धर्म, सत्य बोलिए धर्म की रक्षा होगा, अभ्यास करिए विद्या की रक्षा होगा। मिर्जिया रक्षते रूपम, सफाई से रूप की रक्षा होती है। कुलम वृतेन रक्षते, और सदाचरण से कुल खानदान की रक्षा होती है। अच्छा आचरण से खानदान की रक्षा होता है। यह श्लोक का मतलब हो गया, ये आपको पढ़ाएंगे नित्य श्लोक का पाठ में, यह आपका श्लोक है। समझ रहे हैं ना? तो सब कुछ माने वेद पुराण सब कुछ कहता है कि विद्या का रक्षा करना है तो अभ्यास करिए।
अभ्यास करिए, लिखिए, जितना आप कर सकते हैं करिए, तभी याद होगा। अब देखो एक चीज हम इसलिए इतना जोर देके बता रहे हैं ना, ठीक ना, इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपका अगर 8.1 चैप्टर में इतना फॉर्मूला आपको याद हो गया, तो 8.2 में कल से शुरू कर रहे हैं, देखिए आपको बहुत इजी लगेगा। 8.3 में बहुत इजी लगेगा, 8.4 आपको लगभग नहीं करेगा, ये इतना बड़ा का चैप्टर है और इतना भारी चैप्टर है, समझ रहे हो ना। तो एक चीज अगर इसमें आप फंसे रह गए तो फिर इसमें आप उलझ जाइएगा, इसमें उलझे तो इसमें टूट के बिखर जाइएगा, इसमें चकनाचूर हो जाइएगा, बस चैप्टर गया, चैप्टर निकल गया, मास्टर साहब तो पढ़ा दिए और आपके कंट्रोल से बाहर हो गया। तो अपने आप को संभालना है, तो 8.1 को मजबूत करिए, ये आपका सर न्यू है, ये फाउंडेशन है, मजबूत कर लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, इसमें तनको दिक्कत नहीं होगा, इसमें थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। इतना कहने के बाद भी अगर आप सबसे बड़का थेथर हैं, कहेंगे ना सर कोनो बात नहीं, हमारे बाबूजी बहुत पैसा कमैले बड़े, हम तो बैठ के 4 पीढ़ी हमारे खानदान खाई, ऐसा को हुई में बात सोच वाला तो ओकरा के मुबारक बा, ओकरा पढ़ले कौन जरूरत नहीं के, पैसा जमा कर दे घूमत रहो, बुझला, हाँ फी जमा कर दे घूमत रहो, वहां तो माने एहसास हो नू, माना कि हम पढ़ रहे हैं, एडमिशन हुआ तो पढ़ ही रहे हैं, पढ़े चाहे ना पढ़े, का जी है कि नहीं है। तो ये बात है। अगर आपको लगता है कि आपके पिताजी आपके लिए, देखो पिछवा अभी भी माने 2 लड़का है जो कि माने बुझ रहा है कि हमारा नजर वहां तक नहीं पहुंच रहा है, और हमारा नजर तुमसे भी तेज है, भले तुमसे पुरानिया है तो का है, लेकिन तुमसे ज्यादा तेज है। हम सब चीजों को माने एक बार नजर घूम जाता है तो दिख जाता है कौन क्या कर रहा है, ऐसा बात नहीं है, क्योंकि रोज रोज का हमारा भी काम करने का अभ्यास हो गया है, पढ़ाने का अभ्यास हो गया है, तो हमको पता चल जाता है कि एक बार बस एक्सपीरियंस ना होता है, जो कोई टाइपिस्ट कंप्यूटर को टाइपिंग करता है, ताकता है ना लिखता है ना, तो उसको देख के हम लोग अचंभित हो जाते हैं, कैसे कैसे कर ले रहा है, वो अभ्यास का खेल है, सारा ये अभ्यास मेहनत का खेल है। वैसे ही यहाँ पढ़ाते 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 एक बार है ना से आदमी घूमता है ना, तो पता चल जाता है कौन क्या कर रहा है, कौन देख रहा था सुन रहा था, ठीक ना। और मास्टर से होशियारी नहीं, मास्टर से तनको होशियारी नहीं करना है, ईमानदारी से जितना कहा जा रहा है उतना पढ़िए, ठीक ना। 8.1 हम चाहेंगे फॉर्मूला एबरा से कल तक जब आइए तो 5-6 बार लिख लीजिए, जो 5-6 दिन आप इसे पहले आप नहीं लिख पाए हो, सब एक के दिन में लिख लिख के 5 बार 10 बार लिखिए, आप बोल बोल के लिखिए, और कल अपने आप से कहिए हम याद कर लिए हैं, समझ रहे हो। बाहर लोग रहे, यहाँ पे खड़ा होकर समझाना पड़ेगा, यहाँ पे आके आप लोगों को, यहाँ आके आए, यहाँ है, हाँ तो बातचीत मत करो, समझ में आ गया सबको। जाके फॉर्मूला लिखिए, जितना लिख सकते हैं लिखिए, लिखने से ही इसमें क्लियर मरना होता है कि वो जितना इसको गींजोगे ना, जितना एक गींजोगे, जितना एक का फेटोगे, जितना बार लिखोगे उतना तुम्हारे लिए क्लियर होते चला जाएगा। साफ सीधा बात एक ही गो है, हम चाहते हैं कि इसको कंठस्थ कर लो भाई, हमारा भी मेहनत सार्थक हो जाएगा, तुम्हारा भी मेहनत सार्थक हो जाएगा, और तुम्हारे माँ बाप का भी मेहनत सार्थक हो जाएगा, 3 आदमी का मेहनत सार्थक होगा, समझ रहे हो ना। तो पढ़ो, जितना लिखना लिख सकते हो लिखो, कल हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है।